Hello बच्चों, let's see this question. The question says that Hardy-Weinberg equilibrium is known to be essentially affected by factors like gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination, and options are A. Evolution, B. Limiting factors, C. Saltation, and D. Natural selection. तो यहाँ हमसे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हार्डी-विनबर्ग लॉ की, तो ये लॉ दिस लॉ states that this law states that allele and genotype frequencies allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है पॉपुलेशन की वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है हार्डी-विनबर्ग लॉ का कि दिस लॉ इज applicable only in hypothetical conditions, ठीक है। तो ये क्या है, ये लॉ आइडियल कंडीशंस में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है रियल कंडीशंस में। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि देयर आर नो इवोल्यूशनरी चेंजेस, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इस लॉ का अगर हम फॉर्मूला लिखें, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस लॉ को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं? एक तो जीन फ्लो, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फिफ्थ फैक्टर ऐसा कौन सा है जो कि हार्डी-विनबर्ग लॉ को अफेक्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई इवोल्यूशनरी चेंज है ही नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। सेकंड क्या है, लिमिटिंग फैक्टर इज ऑल्सो नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज लिमिट नहीं हो रही। सी क्या है, सॉल्टेशन। अगर हम बात करें सॉल्टेशन की, तो ये क्या है, इट इज एन एब्रप्ट चेंज इन द characteristics of organism, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम बात करें सॉल्टेशन की, तो ये भी इवोल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। इवोल्यूशन का क्या है, ये पार्ट है जहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे इवोल्यूशन ही नहीं है, हम हाइपोथेटिकल कंडीशन में मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई इवोल्यूशन ही नहीं है, तो सॉल्टेशन का भी कोई केस नहीं बनता, तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या है कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन में पॉपुलेशन में जिनमें वेरिएशंस है वो नेचुरली सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरली सेलेक्ट हो जाते हैं और वो ही सर्वाइव करते हैं और इवॉल्व करते हैं, तो उनका एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो वो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो हार्डी-विनबर्ग लॉ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये फैक्टर है जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।